वेलकम टू दिस वीडियो। और हम इस वीडियो में पढ़ेंगे ICR लैब टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, उससे रिलेटेड, और ICAR की स्थापना कब होती है, इसका फुल फॉर्म क्या है और इसका मुख्यालय कहाँ है उसके बारे में, और जो इससे रिलेटेड, इस इंस्टीट्यूट से रिलेटेड जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन बन सकते हैं उन सब के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये 100% अगर ICAR का एग्ज़ाम है और एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम है तो इस संस्थान से संबंधित क्वेश्चन एक ना किसी शिफ्ट में देखने को आपको मिल सकता है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम कि ICAR का मुख्यालय कहाँ है। मुख्यालय मतलब हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, तो इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली के अंदर। कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर। फिर है कि ICAR का फुल फॉर्म क्या है, आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, क्या है फुल फॉर्म इसका? ICAR का इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, फिर देखते हैं कि ICAR की स्थापना कब हुई। ठीक है, ICAR की स्थापना कब होती है, तो ICAR की स्थापना होती है 16 जुलाई 1929 को। कब होती है? 16 जुलाई 1929 को ICAR की स्थापना होती है। ठीक है, तो आपको ये डेट याद रखनी होगी कि ICAR की स्थापना कब होती है, तो 16 जुलाई 1929 को ICAR की स्थापना होती है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि ICAR के प्रथम महानिदेशक कौन थे। महानिदेशक से यहाँ तात्पर्य है कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे ICAR के। जब इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को होती है तो तब इसके अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष कौन थे, तो उनका नाम है DBP पॉल। ठीक है, तो आपको ये नाम याद रखना होगा कि पहले अध्यक्ष कौन थे, DBP पॉल। अब ICAR के पहले अध्यक्ष, जैसे कि मैंने बताया, DBP पॉल थे। अब इसके जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? जो कृषि मंत्री होते हैं वो ही इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो जब 1929 के अंदर कृषि मंत्री कौन थे? DBP पॉल थे। ठीक है, और वही इसके पदेन अध्यक्ष थे। ठीक है, तो आप पता चल गया होगा। अब देखते हैं कि ICAR के अनुसार भारत में कितनी प्रतिशत भूमि मृदा अपरदन की समस्या से ग्रसित है। मृदा अपरदन से आप लोग सब समझते होंगे कि जो मृदा होती है उसके कटाव से संबंधित जो समस्या होती है वो ही मृदा अपरदन की समस्या होती है। ठीक है, तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अनुसार भारत के अंदर कितनी प्रतिशत भूमि मृदा अपरदन की समस्या से ग्रसित है, तो वो है 60% भूमि मृदा अपरदन से संबंधित है। किसके अनुसार? ICAR के अनुसार। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। फिर है कि ICAR ने अपना 93वां स्थापना दिवस कब मनाया था, और अभी जो 94वां स्थापना दिवस है वो कब मनाया जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि ICAR का 93वां कब मनाया गया था और जो 94वां स्थापना दिवस है वो कब मनाया जाएगा। जैसे कि मैंने अभी ऊपर बताया कि ICAR की स्थापना कब होती है, तो 16 जुलाई 1929 को होती है। ठीक है, तब से लेकर अब तक 92वां जो स्थापना दिवस है वो कब मनाया गया था, वो 16 जुलाई 2020 को मनाया गया था। 93वां कब मनाया गया था, वो 16 जुलाई 2021 को मनाया गया था। तो अब इसी ऑर्डर के अंदर जो 94वां स्थापना दिवस है वो कब मनाया जाएगा, वो 16 जुलाई 2022 को मनाया जाएगा। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे कि 92वां स्थापना दिवस 16 जुलाई 2020 को, 93वां 16 जुलाई 2021 को, और जो 94वां स्थापना दिवस है वो 16 जुलाई 2022 को, जो भी डेट आएगी जुलाई के अंदर 16, उसको मनाया जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि ICAR के अनुसार भारत में कितनी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, मृदा के प्रकार तो आपने सुने होंगे, रेगूर हो गया। ठीक है, रेगूर को काली मृदा बोलते हैं, लेटराइट हो गई, एलुवियल हो गई। ठीक है, तो शुष्क मृदा हो गई, ये सब मृदाएं। ठीक है, तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अनुसार भारत के अंदर कितनी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कितनी प्रकार की? 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे कि ICAR के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अब देखते हैं नेक्स्ट कि IARI की स्थापना कब होती है। ठीक है, तो IARI क्या है, तो ये ICAR का ही एक संबंधित अनुसंधान इंस्टीट्यूट है। ठीक है, ICAR से संबंधित ही एक अनुसंधान इंस्टीट्यूट है। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल 1905 को, यानी कि जो ICAR है उससे पहले। अब आप मुझे कमेंट में बताओगे कि ICAR की स्थापना कब होती है। ठीक है, तो ICAR की स्थापना होती है
1929 को, उससे पहले 1905 में ही IARA की स्थापना हो जाती है जो कृषि से संबंधित है। ठीक है, अब इसका फुल फॉर्म देखते हैं कि IARA का फुल फॉर्म क्या है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नाम है इसका। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से देख लिए, IARA की स्थापना कब होती है? तो IARA की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1905 को। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। अब देखते हैं कि हमने पहला अध्यक्ष तो देख लिया था कि ICAR के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो DBP पॉल थे पहले अध्यक्ष। ठीक है, तो और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर है। अब आप मुझे कमेंट बताओगे कि नरेंद्र सिंह तोमर के पास कौन सी मिनिस्ट्री है, यानी कि कौन सा मंत्रालय है। आप मुझे कमेंट में बताओगे कि नरेंद्र सिंह तोमर के पास कौन सा मंत्रालय है। ठीक है, अब नेक्स्ट कौन है? राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो सर्वाधिक चाय कहाँ पर होती है? तो सर्वाधिक चाय होती है असम के अंदर। ठीक है, तो इसका अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पर है? तो जोरहट असम के अंदर है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो जोरहट असम के अंदर है इसका केंद्र चाय का। फिर देखते हैं कि राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो जूट से आप समझते होंगे जूट से क्या, जैसे बोरियां बनती है। ठीक है, तो ये सब सामान पैक करने के लिए जो भी थैले वगैरह और बोरियां बनती है वो जूट से ही बनती है। और इंडिया के अंदर सर्वाधिक जूट उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो वो करता है पश्चिम बंगाल। कौन करता है? पश्चिम बंगाल। तो जहाँ पर सर्वाधिक उत्पादन होता है वहीं इसका केंद्र भी होगा। तो बैरकपुर पश्चिम बंगाल में ही राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र स्थापित है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है? तो बैरकपुर पश्चिम बंगाल के अंदर। फिर देखते हैं केंद्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र, नारियल कोकोनट। ठीक है, केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो आपको पता होगा कि नारियल सर्वाधिक कहाँ होते हैं? तो दक्षिण भारत में होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं? क्योंकि ये समुद्र से घिरा हुआ है 3 तरफ से, इसलिए दक्षिण भारत में नारियल सर्वाधिक मात्रा में उपजाए जाते हैं। ठीक है, और जो केंद्र नारियल अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है? वो है कासरगोड केरल के अंदर। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि केंद्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? कासरगोड केरल के अंदर। फिर है चावल अनुसंधान केंद्र। अब आपको पता होगा कि चावल उत्पादन में इंडिया का कौन सा स्थान है? तो चावल उत्पादन में इंडिया का 2nd स्थान है। और फर्स्ट कौन है? तो फर्स्ट है चाइना। ठीक है, तो चावल उत्पादन में चाइना पहले स्थान पर है और इंडिया 2nd स्थान पर है। ठीक है, और चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो चावल अनुसंधान केंद्र कटक, और कटक कहाँ है? उड़ीसा के अंदर है। ठीक है, तो चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? कटक उड़ीसा में। उड़ीसा में कौन सी झील है? ठीक है, तो उसका वो आप कमेंट करके मुझे बताइए कि उड़ीसा के अंदर कौन सी झील है। ठीक है, आगे देखते हैं केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कपास जो आप समझते होंगे कॉटन। ठीक है, तो यह है नागपुर महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ पर है? नागपुर महाराष्ट्र के अंदर है केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र। अब इंडिया के अंदर सर्वाधिक उत्पादित करने वाला राज्य कौन है? कपास उत्पादित करने वाला राज्य कौन है इंडिया के अंदर? तो वो है गुजरात है। गुजरात सर्वाधिक कॉटन उत्पादित करता है। ठीक है, भारत में, और दूसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र। ठीक है, लेकिन केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? नागपुर महाराष्ट्र के अंदर है। तो यह आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये हमने देखे ICAR और IARA से संबंधित 1 लाइनर क्वेश्चन जो पिछले साल 2016 के अंदर जो क्वेश्चन पेपर हुआ था 2018 के अंदर, उसके अंदर भी आए हुए हैं 2-3 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक शिफ्ट में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिए तो आपको ढंग से याद हो जाएंगे। और इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का मैं लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप इसकी PDF ले सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो वेस्ट प्लस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।